हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू महाकाली टैरो एंड ईवन यूट्यूब चैनल। एंड मैं लेके आया हूँ आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स लेके। इस टाइम पे मैं देखूंगा कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं एंड एट द सेम टाइम वो मतलब उनका इंटेंशंस क्या है और क्या होने वाला है। ओके, सबके लिए एप्लीकेबल है। मैं दरअसल कलेक्टिव रीडिंग अपलोड करता हूँ, टाइमलेस रीडिंग अपलोड करता हूँ, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। वाई आई डू बेसिकली कलेक्टिव रीडिंग, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी को फ्लो होने देना है, किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मेट पे रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। और कलेक्टिव रीडिंग से बहुत इंफॉर्मेशन मिलता है जो डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग में उतना नहीं मिलता है। नाउ ऑफ कोर्स आप अपना इंट्यूशंस यूज कीजिए। हो सकता है कि ये रीडिंग 200% आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं, हो सकता है कि आपको सबटली ये रीडिंग रेजोनेट करे। जो भी है, जो मतलब जो भी चीज रेजोनेट करे उसी चीजों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीजों को छोड़ दीजिएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर यूनिवर्स आपको ये रीडिंग दिखा रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो रीजन है ही। और मैं पर्सनल कंसल्टेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूँ और सोशल मीडिया पे मैं नहीं। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो एंड ईवन यूट्यूब चैनल। लेट्स सी। ओके, आपके पार्टनर इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं? किंग ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत पॉजिटिव सोच है। किंग ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बैलेंस्ड है, मैच्योर है, ये हार्डशिप्स को देख के आए, बहुत ही डिसिप्लिन किस्म के पर्सन है। हाँ, इनके लाइफ में उतना ज़्यादा इमोशनल उतार चढ़ाव नहीं है, ये हर चीज़ों को प्रैक्टिकली समझते हैं, ये हर चीज़ों का अच्छा बुरा देख के ही बात करते हैं। ये पर्सन कभी कुछ कुछ ऐसे ऊट पटांग हरकतें नहीं करते। सो बेसिकली आई फील कि ये पर्सन को लगता है कि उनको आपको मदद करनी चाहिए। ये पर्सन आपको एज अ ट्रस्ट वर्दी पर्सन की तरीके से देखते हैं, ये पर्सन आपको महसूस करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते ये चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, ये चाहते हैं कि आप अपना लाइफ का डिसीजंस खुद लो, ये चाहते हैं कि आप काइंड ऑफ इनके साथ लॉयल रहे, क्योंकि काइंड ऑफ इस टाइम पे आपके पार्टनर का जो मेन फोकस है वो है आपके साथ लॉयल्टी, कमिटमेंट, फ्यूचर यूनियन एंड एट द सेम टाइम रेसिप्रोकेशन। किंग ऑफ पेंटिकल्स अर्थ साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो इस पर्सन का जो इस टाइम पे उनके दिमाग में जो चल रहा है वो है स्टेबिलिटी। ये अपने लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप इनको काम करने दो, ये चाहते हैं कि आप इनको इनके लाइफ को अपने तरीके से लीड करने आपको देना होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये फ्रीडम लवर है, ये इंटरफेरेंस एकदम पसंद नहीं करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते इनको स्पेसिफिक फूड पसंद है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फूडी है, घर में रहना पसंद करते हैं, एक एक स्टेबल रिलायबल लाइफ पसंद करते हैं, एडवेंचर लवर नहीं है। ऐसा मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ही सिंपल सिस्टमेटिक पर्सन को बहुत पसंद करते हैं। सो आई आई फील कि आपके लाइफ की जो डिसिप्लिन है वो इस पर्सन को पसंद है, आपका जो बैकग्राउंड है वो इस पर्सन को पसंद है, आपकी मेच्योरिटी इस पर्सन को पसंद है। बट किंग ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते आई थिंक कि कभी कभार ये पर्सन को ऐसा लग सकता है कि आपको खुद करने की जरूरत नहीं है, आप मुझे बोलिएगा, मैं आपके लिए कर दूंगा। ये वाला सेकंड, जब भी कुछ बात होते हैं तो ये अपने मुताबिक प्लान करते हैं कि इनके कौन से डेट्स ब्लैंक है, इनके कौन से डेट्स पे काम नहीं है, ये एक बार भी आपसे पूछते नहीं है, बिकॉज थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेस्ड है। और इस टाइम पे यही चीज इफेक्ट कर सकते हैं आपके रिश्ते में, क्योंकि इनको जो भी सोचना है, जो भी प्लान करना है, जो भी डिसीजंस लेना है, ये इनको खुद लेना है। ये आपके जो फाइनेंशियल बर्डन है ये बेयर करेंगे, ये आपके लिए पैसा दे सकते हैं, ये आपको गिफ्ट भी दे सकते हैं, बट इनको जो पसंद है वही होगा, इनको जो चाहिए वही होगा। कई कबार तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अब खुद की पसंदीदा चीज को आपको गिफ्ट करते हैं, भले वो चीज आपको पसंद हो या ना हो। आई ऑल्सो फील कि कई कबार ये पर्सन थोड़ा सा ढीठ है, तो ये जो खुद सोचते हैं वही करते हैं, थोड़ा सा स्टबर्न है, इनको आप कुछ भी समझाओ तो वो समझते नहीं है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते ये अपना इमेज तो बाहर बहुत फ्रेंडली, बहुत ही सिस्टमेटिक, बहुत ही परफेक्ट बना के रखा है, बट इनके अंदर के जो गुड और बैड जो भी कह लो, जो क्वालिटीज है, इनको सिर्फ आपको पता है। आई ऑल्सो फील कि इस पर्सन को हर चीज पसंद है कि कोई इनसे पूछ के करे। सो ये भी चाहते हैं कि आप इनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ, ये चाहते हैं कि आप हर चीज इन्हीं के तरह करें, आप
इनके लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें, आप इन्हीं के बारे में बात करें। कुछ ऐसे चीज़ कि एवरी टाइम इस पर्सन को पसंद आता है कि लाइफ के बड़े बड़े चीज़ों के बारे में सोचना, लाइक लग्जरियस लाइफस्टाइल, लग्जरियस चीज़ें। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन लाइफ में एक ऐसे जगह पे खड़े हैं जहाँ पे वो पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते। तो आई फील कि इनके जो बैकग्राउंड था वो काफ़ी टफ था, इनका चाइल्डहुड बहुत टफ था और वहाँ से यहाँ तक का जर्नी आसान नहीं है। तो ये खर्चा भी करना चाहते हैं खुद के ऊपर और ये आपसे वो सपोर्ट मांगते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का प्रॉब्लम यही है कि इनके दुनिया सिर्फ इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, इसके दुनिया में आप प्रवेश नहीं कर सकते हो। तो ये अपने दुनिया का मालिक है, ये अपने मर्जी का मालिक है और कई कबार ये फ्रस्ट्रेटिंग सा हो जाता है। कई कबार आपको लगता है कि किस पर्सन के साथ मैं हूँ, हाँ ये पेन एंड पेपर में तो परफेक्ट है या फिर किसी और के नज़र में तो परफेक्ट है, बट वो यूनिक फैक्टर इनका हमेशा मिसिंग रहता है। बिकॉज ये पर्सन से इमोशनल सेटिस्फेक्शन एक्सपेक्ट करना ही बेकार है, क्योंकि ये बार बार एक ही तरीके का चीज़ कहेंगे या अगर प्रॉमिस भी करेंगे कि कुछ बदलाव ये अपने अंदर लेके आएंगे तो नहीं कर पाएंगे। सेक्सुअल केमिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा लैक मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये रहना चाहते हैं एक परफेक्ट पार्टनर बन के, बट वो परफेक्ट पर्सन बनना नहीं चाहते हैं। सो ये जो भी करते हैं इनका जेस्चर होता है बहुत स्वीट, बट जब हार्ट फिल्ट चीज़ों का बात आते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ लैक करते हैं। सो इन शॉर्ट गिव एंड टेक में तो ये बहुत बहुत आगे है, बट जब असली इमोशन शो करने का बात होता है तब ये थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। इधर ये इंट्रोवर्ट है, ये दिल का बात कह नहीं पाते हैं, शाई है, बहुत ही कम बातें करते हैं और बहुत रूड साउंड करते हैं। इनको अगर आप कुछ पूछो भी तो इनका प्रॉपर जवाब नहीं है, बिकॉज इनके हिसाब से लगता है कि वो चीज़ अननेसेसरी है। सो हर डिसीजंस अगर ये पार्टनर आपके पार्टनर चूज करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे आपको ऐसा लगेगा कि आप इसके लाइफ में एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो या फिर सिर्फ एक उनके लग्जरी का पार्ट हो, राइट? दैट्स द थिंग। लेट्स सी। एंड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनके घर का भी एक्सपेक्टेशंस है और एक्सपेंसेस भी यही बेयर करते हैं। सो लाइक इनके लिए इनके घर वाले पहले, इनके काम बाद में, एंड थर्ड प्रायोरिटी आप या फिर फोर्थ प्रायोरिटी आप। तो प्रायोरिटी नहीं दे पाते, ये अपने काम को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ओके, लेट्स सी इस पर्सन के इंटेंशन क्या है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स ये आपके साथ रहना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते ये समाज को फॉलो करते हैं, प्रथा को फॉलो करते हैं, ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि आपको पाना इनके लिए खुशी का बात है। क्यों? बिकॉज वो आपको स्पेशल मानते हैं। बट 10 ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते मैं हर चीज़ को ये पर्सन फेस वैल्यू पे जज करते हैं। तो आप डेफिनेटली खूबसूरत है, आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर वो खूबसूरती है, बट ये आपके अंदर की खूबसूरती को कदर नहीं करते। द 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आप इनके हिसाब से आप एक परफेक्ट पर्सन हो और इसीलिए वो आपको पोजेस करना चाहते हैं, इसीलिए वो आपको अपने पास रखना चाहते हैं। काइंड ऑफ ऐसा क्यों लग रहा है कि इनके फैमिली के अनुसार ये डिसीजंस लेते हैं। सो अगर इनके फैमिली आपको हाँ करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो ही ये आपको एक्सेप्ट करेंगे। अगर इनके फैमिली नो करते हैं तो आपको ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब इनके लिए सबका खुशियाँ इनका खुशियाँ है, एंड दे आर कंप्लीट फैमिली मैन और वुमेन। 10 ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते मैं ये भी कह सकता हूँ कि इनके दिमाग में एवरी टाइम पैसा पैसा चलता रहता है। सो ये आपको अमीर समझ सकते हैं या फिर डेफिनेटली पैसे का कुछ तो मुझे लग रहा है इशू है। इधर ये फ्रेंडशिप हो या फिर यूनियन हो, यहाँ पे पैसे से जज करते हैं कि आपके पास पैसा है या नहीं, या फिर ऐसा है कि पैसा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कैरियर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, या फिर ये अपने ही मुताबिक किसी पार्टनर को चुनना चाहते हैं जो इन्हीं की तरह इनकम करेंगे या फिर इन्हीं की तरह इनका मतलब इनके पार्टनर का भी एक फाइनेंशियल स्टेटस हो। ये कभी भी कोई ऐसे पर्सन के साथ डेट नहीं करेंगे या रहना नहीं चाहेंगे जो इनके बराबरी में ना हो, राइट? सो द 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि हाँ यू आर परफेक्ट, दैट्स व्हाई दे आर चूजिंग यू। हाँ यू आर परफेक्ट, दैट्स व्हाई दे आर विथ यू। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके इंटेंशंस तो नेक है, बट ये लव मैरिज कम बहुत ज़्यादा अरेंज मैरिज के टाइप लग रहा है
कि आपके अंदर क्वालिटीज है, इसीलिए मैं आपको चूज कर रहा हूँ, देयर इज नथिंग न्यू, मेरे पास कोई और ऑप्शंस नहीं है, क्या होगा बेफालतू में इतना कुछ बात करके, यू आर अ गुड ऑप्शंस, लेट्स मीट टुगेदर, लेट्स ईट टुगेदर, लेट्स स्टे टुगेदर, है ना, ऐसा बहुत ही प्रैक्टिकल है। सो ये अपनी जिंदगी का प्रैक्टिकल चॉइस आपको मान रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनके हिसाब से आप सही है। ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स के और भी एक पहलू है कि आप प्रेजेंटेबल हो, आपका एक सोशल स्टेटस है, और ये इस चीज़ों को कंसिडर करते हैं वन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट चीज़, लाइक आपके बैकग्राउंड वैल्यू बहुत हाई है, इसीलिए ये आपको पाना चाहते हैं। सो टेन ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स फुलफिलमेंट, लाइक इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ वो जब रहते हैं तो इनके लाइफ में और कुछ कमियां नहीं है, सो दे कवर अप देयर सैडनेस विद द हेल्प ऑफ योर कंपनी। सो अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके साथ बात करते हैं अपने गम को छुपाने के लिए, ये अक्सर अपने लोनलीनेस को हाइड करने के लिए आपके साथ बात करते हैं। सो अब यहाँ पे भी देखिए, मैं एक बार भी ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ये प्यार से आपके साथ बात करते हैं, नो, ये प्रैक्टिकल बात करते हैं। लाइक जब भी इनको ये आपके लाइफ में क्यों है, इसका एक प्रॉपर रीजन इनका है, बट शायद हो सकता है कि आप इनके लाइफ में क्यों हो, आपके पास ये रीजन कुछ अलग ही है, बट इनको लगता है नहीं, ये कैलकुलेट ऑलरेडी किए हैं कि आप क्या करते हो, आप क्यों क्या नहीं करते हो, आपका नेचर क्या है, आप किस तरीके से बात करते हो, आपका माइंडसेट क्या है, और हर जगह पे ग्रीन टिक इनको मिला है, चेकलिस्ट इन्होंने किया है, और इसीलिए ये आपको चूज कर रहे हैं। द टेन ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये आप इनके लिए एक मैरिज मटेरियल है, आप इनके लिए परफेक्ट है, और इनको और किसी की जरूरत नहीं है, एंड दैट्स व्हाई दे आर चूजिंग यू। ओके, एंड ये कोशिश करेंगे, आपको हर सुख देने के लिए कोशिश करेंगे, ये कोशिश करेंगे आपके जो भी प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे ये लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। काइंड ऑफ ऐसा मुझे लग रहा है कि एज अ हस्बैंड या फिर एज अ वाइफ ये जानते हैं कि आपके जैसे पर्सन मिलना मुश्किल है, आपके जैसे पर्सन इनको कभी नहीं मिल सकता है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी ये फील करते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स का जो बात है वो हैप्पीनेस को ये फील करते हैं। यहाँ आप कह सकते हो मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, लाइक हाँ ये आपके साथ जिंदगी प्लान करते हैं आलीशान, हाँ ये जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको भी इंक्लूड करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं मेरा इंट्यूशन ये कह रहा है ना कि इस पर्सन को अभी तक आपके इमोशनल वैल्यू का पता नहीं है, ये पर्सन आपको इमोशनली अभी तक कनेक्ट नहीं कर पाए हैं। ये पर्सन को लगता है कि आप उनके लाइफ में एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो, और प्रैक्टिकल होने के नाते इनको हर चीज करना पड़ता है, लाइक ये दिल से बात कम करते हैं, दिमाग से ज्यादा बात करते हैं, या अक्सर चीजों को सोचते हैं कि क्या बोलना सही होगा, क्या बोलना गलत होगा, और ये जब बिजी रहते हैं तब आपका कोई चीज ये नहीं सुनते हैं, बिकॉज दे आर प्रैक्टिकली करेक्ट। ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये हर चीज ये अपने दिमाग से करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर किंग ऑफ पेंटिकल्स। नहीं तो ये किंग ऑफ कप्स हो सकता था और टेन ऑफ कप्स हो सकता था। सो यहाँ पे जो इस रिलेशनशिप की बॉन्डिंग जो है ये बहुत स्ट्रांग है, बट आर्टली चीजों से बने हुए हैं। लाइक ऐसा है कि आप दोनों एक साथ हो, इसका एक पुख्ता रीजन है पैसा, पावर, स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस, एंड एट द सेम टाइम बैकग्राउंड। आप क्यों एक साथ रहोगे, बिकॉज दोनों की नजर में दोनों बहुत ही परफेक्ट हो, दोनों के फ्यूचर एस्पेक्ट बहुत बढ़िया है, दोनों के इमेज बहुत बढ़िया है, गुड लुकिंग हो सकते हैं, या फिर मॉनिटरीली बहुत स्ट्रांग हो सकता है, इमेज बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है। एंड डेफिनेटली ये शादी लाइफ लॉन्ग रहेगा, ये परमानेंट कनेक्शंस रहेगा। ओके, लेट्स सी इस टाइम पे क्या होने वाला है, क्या होगा इनका एक्शन, क्या आ रहा है। Oh, the Page of Cups, finally. So, I think ये खड़ूस पर्सन के दिल में थोड़े थोड़े करके प्यार जगेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पर्सन प्रपोज करने के लिए आ रहा है, हालांकि बहुत ही कम होगा वो प्रपोज का इंटेंसिटी, बट अच्छा लगेगा। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप बहुत ही कम समय के लिए मिल सकते हैं, बहुत ही कम समय का कॉल आएगा, बहुत कम समय के लिए आप दोनों बात करेंगे। पेज ऑफ कप्स कुड बी पॉसिबल कोई गिफ्ट्स, पेज ऑफ कप्स कुड बी पॉसिबल कोई हैंड रिटन लेटर, पेज ऑफ कप्स कुड आल्सो पॉसिबल अ सरप्राइज। बट यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, एक नई शुरुआत प्यार का, एक नए कॉन्सेप्ट ओपन हो रहा है। सो क्या आप लोग रिकनेक्ट कर रहे हैं, कुड बी पॉसिबल। क्या आप लोग फिर से कुछ चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं, कुड आल्सो बी पॉसिबल।
सो आई फील कि इनके मन में कुछ ख्याल है कि चीज़ें एक ही तरीके से चल रहा है तो इनको बदलना है, या फिर आपका बात सुनना है, या फिर आपके साथ रिकनेक्ट करना है, या फिर आप जैसे कह रहे हो इनको थोड़ा सा उन पे फोकस करना है। वाई सो? बिकॉज आप जितना भी कितना भी प्रैक्टिकल क्यों ना आप बन जाओ, प्यार के बिना कोई रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता है, राइट? और प्यार के लिए क्या करना चाहिए? प्यार के लिए अपने दिल को समझना चाहिए, एंड देन ही आप दूसरे पर्सन के दिल को समझ पाएंगे। सो ये खुद को समझने की कोशिश करें फर्स्ट, कि आप दोनों का इमोशनल वैल्यू क्या है। क्या ये आपको मिस करते हैं? यस, उनका आंसर्स उनको मिल रहा है। क्या ये पाना चाहते हैं आपको? क्या सिर्फ सेक्सुअली ही आप दोनों कनेक्टेड हो, या फिर आप दोनों एक दूसरे को लाइक लिटरली पाने की कोशिश करते हो, या फिर इज देयर ओनली सेक्सुअल कनेक्शंस और इज देयर सोल कनेक्शंस? उनका आंसर है ये एक सोल कनेक्शन है। सो हाँ, भले ये इमेच्योर अप्रोच क्यों ना होगा, भले कितना भी छोटा अप्रोच क्यों ना होगा, बट ये अप्रिशिएट करेंगे आपको। पेज ऑफ कप्स मतलब ये कोई लार्जर देन लाइफ कुछ नहीं है, बट डेफिनेटली मुझे ऐसा लगेगा ना, बीच बीच में अगर आप बहुत लोनली फील कर रहे हैं एंड सडनली अगर किसी का एक स्मॉल मैसेज आएगा कि वो आपको प्यार करते हैं, या फिर वो आपको मिस करते हैं, या फिर वो आपको अगर कहते हैं कि काश हम दोनों एक साथ होते, तो ये इसमें तसल्ली आपको मिलता है। हाँ, आपको एकदम बहुत ज़्यादा खुशियाँ नहीं मिलता है, बट एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है, राइट? और यही होने वाला है। ये पर्सन कुछ ऐसे एक्शंस लेने वाले हैं, या फिर कुछ ऐसे बातें कहने वाले हैं जहाँ पे आपका एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि अगर आप एक अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो, या फिर वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो, सो कुड बी पॉसिबल यहाँ पे रिकंसिलिएशंस का चांस है। कम से कम एक हाई हेलो का मैसेज मिलेगा, कम से कम 1-2 मिनट का कॉल मिलेगा। अगर आप ऐसे बैठे हो कि पता नहीं क्या करेंगे ये पर्सन, तो आप मतलब अंदर से वो सेटिस्फेक्शन लेके बैठ जाइए, क्योंकि ये आपके पास आ रहे हैं, ये आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे। ओके, किसी किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही क्या कहूँ मैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म के पर्सन है। ओके, ये हर बार खुद से पूछते हैं कि क्या सही हो रहा है, क्या इनका इमेज सही है, क्या बाहर के लोग आप दोनों को देख रहे हैं। तो ये बहुत ही कॉन्शियस रहते हैं। तो ये जो इनके सामने ये ऐसे फेंस क्रिएट करके रखा है, ऐसे गार्ड करके रखता है हमेशा, ये अपने गार्ड को या फिर ये फेंस को हटा देंगे, क्योंकि ये अपने दिल खोल के आपके साथ बात तो ऐसे नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इनका वो स्वभाव नहीं है। बट जितना भी इंट्रोवर्ट वो है उनसे थोड़ा बहुत एक्सट्रोवर्ट होके वो बात करेंगे। सो हंसी मजाक, कुड बी अ किस, कुड बी अ हैंडशेक, कुड बी अ हग, जो भी है, उनके स्मॉल जेस्चर आपको देखने को मिलेगा। वो डेफिनेटली बयां करेंगे उनकी इमोशंस, हालांकि वो इतना डिटेल्स में बता नहीं सकते, बट डेफिनेटली वो बताएंगे कि हाँ ये कनेक्शंस जेन्युइन है, रियल है। तो ये प्रिपेयर रहिए आप कि आपके पार्टनर की तरफ से एक पॉजिटिव मैसेज आ रहा है। लेट मी सी कि यूनिवर्स के गाइडेंस इस टाइम पे क्या कह रहे हैं। यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं? द 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आपको नीडी बनने का कोई जरूरत नहीं है, आपको लोनली बनने का कोई जरूरत नहीं है। इट्स लाइक कि हम सभी के अंदर वो पॉजिटिव क्वालिटीज छुपा हुआ होता है, और डार्केस्ट मोमेंट पे हम लोग भूल जाते हैं। सो यहाँ पे मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि अंदर से आप बहुत लोनली हो, आप चाहते हो कि इस लोनलीनेस को आपके पार्टनर समझे, आप चाहते हो कि आपको मदद करे आपके पार्टनर, बट चीजें जितना बुरा आप सोच रहे हो उतना है नहीं, राइट? सो आप कह सकते हो कि आपके पार्टनर के अंदर कोई गुड क्वालिटीज नहीं है, वो ऐसे ही है, पिछले 5 साल से वो ऐसे ही है। वेल, हो सकता है कि ये नेगेटिव माइंडसेट इस पूरे रिश्ते को नेगेटिवली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स आपको साफ कह रहे हैं ये बातें, ये एक टेम्पररी फेज है। कई कबार आपको बोलना चाहिए आपको क्या जरूरत है, क्योंकि आपके पास पर्सन अंतर्यामी नहीं है। सो आई थिंक यू रियली नीड टू एक्सप्रेस। हो सकता है कि आपके पार्टनर का कुछ वॉरीज है, आपके पर्सन के कुछ डीप रूटेड इनसिक्योरिटीज है, या फिर आप दोनों ही एंग्शियस कपल हो, या फिर आप दोनों का ही एक डर है, और उस डर को एक दूसरे के सामने आप लोग नहीं लेके आ रहे हो, या फिर उस डर को छुपा रहे हो सकता है कि आपके पार्टनर का खोने का डर है, या फिर आपका खोने का डर है। हो सकता है कि रिलेशनशिप को आप लोग मिसरीड कर रहे हो सकता है कि आप दोनों बहुत ही कम टाइम स्पेंड कर रहे हो एक दूसरे से,
तो काइंड ऑफ फाइव ऑफ पेंटिकल्स यही बताते हैं कि यू रियली नीड टू आस्क फॉर हेल्प, यू रियली नीड टू वॉच द साइन। नहीं तो क्या होगा कि अगर आप बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करेंगे कि वो नहीं सुनेंगे, आप पहले ही एज्यूम करेंगे, तो आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं। रिमेंबर, ये कार्ड साफ है कि आप दिख नहीं रहे हो कि यहाँ पे क्या है। सो आप रोते रहे हो, मतलब रो ही रहे हो, बट आपके पीछे सब कुछ है। सो कहीं ना कहीं द फाइव ऑफ पेंटिकल्स यही सजेस्ट करता है कि आप सिर्फ एक पार्ट को देख के रो रहे हो सकता है कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को मिस कर रहे हो सकता है कि इतना ज्यादा डरे हुए हो कि सिर्फ नेगेटिव ख्यालात आपके दिमाग में हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो एंग्जाइटी से बाहर आइए, क्योंकि मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आप रिलेशनशिप में भी वो घुटन को महसूस कर रहे हो, आप सब कुछ होते हुए भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये सही नहीं है। आई थिंक ये आपकी एंग्जाइटी है। और फाइव ऑफ पेंटिकल्स ये साफ कहते हैं कि जब तक ना आप इंडिपेंडेंटली सोच पाएंगे तब तक कोई आके आपको मदद नहीं कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि स्टॉप बीइंग नीडी, स्टॉप डिपेंडिंग ऑन दैट पर्सन। आपके पास सब कुछ है, आपको इस पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट होने की कोई जरूरत नहीं है। द फाइव ऑफ पेंटिकल्स मतलब आप हमेशा ऐसे सोचते हो कि लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, लोग आपकी कदर नहीं करेंगे, वैल्यू नहीं करेंगे। ये माइंडसेट इस पूरे रिलेशनशिप को नेगेटिव वे में मैनिफेस्ट करे। आपको ऐसा सोचना होगा, जाएगा कहाँ, कौन से पर्सन के साथ वो मिलेंगे, मैं काफी हूं और आई एम गुड इनफ एंड आई डोंट नीड टू प्रूव इट। सो जब आप इस माइंडसेट से आओगे कि जिसके साथ जाना है जाओ, अगर आप मुझे छोड़ के किसी और के पास जा रहे हो, सो यू आर मिसिंग योर रिवॉर्ड, यू आर डूइंग मिस्टेक। ऐसे माइंडसेट पे आप आइए। ऐसे मत सोचिए कि अगर ये किसी दूसरे के पास चले गए तो अरे जाने दो, वो अगर आपको छोड़ रहे दैट मींस दैट वो उसका मिस्टेक है। तो ऐसे इस एनर्जी पे आप शिफ्ट हो जाइए, जैसे कि आप सरवाइव कर रहे थे, कैसे होगा पता नहीं, वो बात क्यों नहीं कर रहे, और आप ऐसे करोगे, बात नहीं कर रहे भाई, आप अपना समय नष्ट कर रहे हो। आपको मेरे पास आना है, मुझे आपके पास जाना नहीं है। आई एम गुड इनफ, मैं आपके लिए 100% रहा हूं और मैं आपके लिए परफेक्ट हूं। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है, सो यू रियली नीड टू फाइंड अ कंसल्टेंट और अ थेरेपिस्ट एंड जाके उससे ये सब बात करना है। मेरे पास आप मत आओ। ये एनर्जी पे आपको शिफ्ट होना है। सो ऐसे मत सोचिए कि आप अकेले हो, बिकॉज आप अकेले नहीं हो, डिवाइन आपकी सपोर्ट करे। और आई थिंक कि जो टेम्पोररी लोनलीनेस है, एंग्जाइटी है, वो खत्म हो जाएगा। बिकॉज हो सकता है विद इन 1 और 1.5 आवर या फिर इस दिन 1 से 1.5 वीक के बीच में उनका कॉल और मैसेज आ जाएगा। सो जितना डार्क आप सोच रहे हो उतना डार्क है नहीं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो आपको मिस नहीं करते, आपको ऐसा लगता है कि वो लोनली नहीं फील करते। वेल, ये उनका दिखावा है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली कहते हैं कि जितना भी सक्सेसफुल पर्सन क्यों ना हो, रात में अकेले ही अगर कोई सो रहे हैं या फिर अगर उनके इमोशनल सेटिस्फेक्शंस फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, सो डेफिनेटली वो मिस करते हैं। ऐसे कोई नहीं पर्सन है जो किसी को मिस नहीं करते, डेफिनेटली मिस करते हैं। बट कुछ लोग हैं जो शो करते हैं, बताते हैं, ये बताते नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है, डेफिनेटली वो कदर करते हैं। कुछ ना कुछ तो लगाव है। सो जो आ रहा है उसको आने दीजिए, एंग्शियस मत हो जाइए, कुछ नहीं खराब हुआ है, टेम्पोररी फेज है, सब ठीक हो जाएगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, शिव शक्ति इस रिश्ते को आगे लेकर जाइए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके माँ काली टैरो अनिर्बाण बोल के। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।